चित्रा त्रिपाठी जो आपके देखा जो स्मृति ईरानी है उनकी बेटी का जो बार चल रहा है अवैध, उस पर क्यों आवाज नहीं उठाती हैं, उसको क्यों मुद्दा नहीं आपकी सदन के अंदर आवाज नहीं उठा सकता, सदन के बाहर आवाज नहीं उठा सकता। विपक्ष को चुनकर जनता ने ही भेजा है ना, तो जनता के मुद्दे वो संसद के अंदर नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे? तो क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा? क्यों ताना शराब का जो कारोबार चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आप ये देखिए कि 41 से ज्यादा लगभग लोगों की वहां पर स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं निशा झा इस वक्त दिल्ली में मौजूद हूँ और मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट पारसा जी। जैसा कि आप लोगों ने देखा, जैसे ही सोनिया गांधी को ईडी ने हिरासत में लिया, देश भर में कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में लगे हुए। आज भी सोनिया गांधी से ईडी ने 3 घंटे तक लगातार पूछताछ की, जिसके तहत उसके बाद तमाम बड़े बड़े नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे वो राहुल गांधी हो या श्रीनिवास जी हो, तमाम नेताओं को हिरासत में लिया गया। तो हमारे साथ पारसा जी कैसे देख रहे हैं लगातार जो बीजेपी के नेता है या स्पोक्स पर्सन है समित पात्रा है या एंकर आज तक की चित्रा त्रिपाठी ने भी कहा है कि जो कांग्रेस जो प्रदर्शन कर रही है वो सत्याग्रह नहीं, वो संग्राम है, वो वंदे मातरम नहीं, वो वंदे मातरम है। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, चित्रा त्रिपाठी कह रही है तो वो तो फिर गलत है, या तो वो बीजेपी की प्रवक्ता है क्या? चित्रा त्रिपाठी है कौन जी? या तो फिर वो आज तक की एंकर नहीं है। हाँ। देश के अंदर चल यही रहा है कि स्ट्रीम मीडिया जो है हाँ। वो भारतीय जनता पार्टी के जो है मतलब प्रवक्ता बन के काम कर रही है। विपक्ष और पक्ष, अगर विपक्ष सवाल उठाता है तो उसको जो है जवाब वो देगा ना, पक्ष देगा ना। और आपके अगर उसमें जो है स्ट्रीम मीडिया का कोई उसमें एंकर अगर प्रवक्ता बनता है भारतीय जनता पार्टी का, तो इसलिए ही कहा जा रहा है कि गोदी मीडिया के जो चाटुकार या जो दलाल पत्रकार हैं, आज उन्होंने देश के जो चौथा स्तंभ कहे जाने वाले, जो कहते हैं कि मीडिया चौथा स्तंभ होती है देश का, उसका जो है मतलब एक पूरी तरह से विनाश कर दिया है। आज देश के अंदर आप देखिए, गुजरात के मुद्दे पर कोई बात नहीं करेगा। गुजरात के अंदर क्या हुआ है कि जहां के जो है पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं, 13 साल वहां के लगभग कुछ कम बढ़ती 13 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। आज डबल इंजन की सरकार है वहां पर, लेकिन वहां पर नकली शराब का जो कारोबार चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आप ये देखिए कि 41 से ज़्यादा लगभग लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, लेकिन उस पर गोदी मीडिया के दलाल पत्रकार कोई बात नहीं करेंगे, कोई डिबेट नहीं करेंगे। सवाल उठाएंगे तो सवाल उठाएंगे विपक्ष पर। आप ये देखिए, विपक्ष की भूमिका रहती है मुद्दों को उठाना, और वो अगर मुद्दों को उठा रहे हैं, देश की जनता की अगर आवाज़ वो संसद के अंदर उठा रहे हैं, तो आप उनको अगर एमपी होते हैं तो उनको सस्पेंड कर देते हैं। आपने देखा कि लगभग 23 से ज़्यादा एमपी जो है 23 एमपी सस्पेंड कर दिए गए हैं। उसके बाद आप देखिए कि वहां पर 50 एमपी जो है कल गिरफ्तार किए गए, यानी कि कल के दिन को अगर आप कहें तो काला ब्लैक डे भी कह सकते हैं। आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पे आरोप लग रहे हैं कि सोनिया गांधी को हिरासत में लिया गया तो उसके लिए तमाम कांग्रेस के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं देश भर में। लेकिन जब महंगाई बढ़ी हुई है देश में, अगर आपने अभी बात की गुजरात में शराब से जो लोगों की मौत हुई है, 37 लोगों की मौत, उसके लिए कांग्रेस इस तरीके से विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं करती है? जैसे अपने नेता सोनिया गांधी को बचाने के लिए, राहुल गांधी को बचाने के लिए सड़कों पर आती है, उस तरीके से कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन करे तो कांग्रेस में दोबारा सत्ता में ज़रूर आ सकती है। देखिए, पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि मैं एक कांग्रेस का नहीं कार्यकर्ता हूं, ना ही कोई नेता हूं, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं। अगर ये बात अगर आपको ये बात कंफर्म करनी है तो आप अगर नेता से या मतलब कोई भी विपक्ष का नेता हो, कांग्रेस का नेता हो, तो वो आपको बेटर बताएगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैंने देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर कल के जो नारे लग रहे थे वो महंगाई को लेकर थे, चावल आटे पर क्यों महंगाई हुई, इस तरह के मैंने नारे देखे हैं। वहां पर जो है इमरान प्रतापगढ़ी और भी सारे सांसद जो है वहां पर नारेबाजी यही कर रहे थे, उनको जो है मतलब सस्पेंड किया गया है आज। और आप ये देखिए कि नेता जो है वहां पर सांसद जो है उनको 40 के 40 सांसदों को गिरफ्तार किया गया है। तो आखिरकार अगर विपक्ष आपकी सदन के अंदर आवाज नहीं उठा सकता, सदन के बाहर आवाज नहीं उठा
सकता। विपक्ष को चुनकर जनता ने ही भेजा है ना, तो जनता के मुद्दे वो संसद के अंदर नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? तो क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा? क्यों तानाशाही कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? आप चित्रा त्रिपाठी की बात कर रही हैं, तो चित्रा त्रिपाठी जो है मेघालय के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका जो है मतलब अभी आपने देखा कि फार्म हाउस में सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा था, उस पर क्यों आवाज़ नहीं उठाती हैं चित्रा त्रिपाठी? जो आपके देखा जो स्मृति ईरानी है, उनकी बेटी का जो बार चल रहा अवैध, उस पर क्यों आवाज़ नहीं उठाती हैं? उसको क्यों मुद्दा नहीं बनाती हैं? आप देखिए गुजरात के अंदर जो शराब का ये जो है मतलब 55 लगभग लोगों की डेथ हो चुकी है, और लगभग ये है कि 37-40 के आसपास। मैम 41 से बाद मैंने अभी का ट्वीट देखा है, एक 55 का आया है, और वो जो है मतलब एक नेता है जो काफ़ी जो है मतलब ये है कि राज्यसभा के सांसद भी हैं, तो वो ऐसे कोई भी जो है मतलब नहीं डालेंगे तो जन्म नहीं होगा, तो 41 मान लीजिए, तो 41 से लगभग जो डेथ हो चुकी है, और लगभग यह है कि 250 लोग जो हैं वो अस्पतालों में हैं। तो इतनी तगड़ी जो है मतलब वहाँ पर जो है मतलब समस्या खड़ी हुई है, लेकिन उस पर कोई जो है डिबेट नहीं करेंगे ये। तो इस तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर ही क्यों बात करते हैं? तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है आज जो है जो गोदी मीडिया है वो दलाल बन चुकी है, और इस तरह से देश के अंदर जो है अगर कोई विपक्ष का नेता हो या कोई जो है सोशल एक्टिविस्ट हो, अगर भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठाता है तो ये विपक्ष की मतलब विपक्ष पर ही जो है हमलावर हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा कब तक चलेगा? ये दलाल मीडिया बनके क्यों काम कर रहे हैं देश के अंदर? जो है देखिए, अगर कोई विधायक होगा तो वो सदन के अंदर जो है आवाज रखने के लिए जाता है जनता की, और उसको अगर आप सस्पेंड कर देंगे या एमपी को सस्पेंड कर देंगे तो कौन आपके जो है मतलब तानाशाही का सामना तो करने के लिए आना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से जो मौजूदा सरकार है वो तानाशाही सरकार है? पूरी तरह से तानाशाही सरकार है, तानाशाही कर रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक कल जो है एक चुप्पी भी तोड़ी है, और उसमें कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। तो वो चीज़ है कि जैसे आज लोग कह देते हैं ना कि अगर मोदी जी का अगर कोई विरोध करने लगा मतलब उनकी नीतियों का, तो वो मोदी जी का विरोध है, और मोदी जी का विरोध है तो वो देश का विरोध है। तो वो खुद मोदी जी ने कहा है कि ऐसा नहीं है, देश का विरोध नहीं है। तो ये चीज़ भक्तों को और जो गोदी मीडिया है उसको समझनी चाहिए। वो देश के लिए, देखिए विपक्ष अगर नहीं रहेगा देश के अंदर तो देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है, तो विपक्ष को भी और देश के लोगों को भी सड़कों पर आना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि भाजपा लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है, लेकिन तमाम विदेशों में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने भी कहा था कि मोदी के राज में लोकतंत्र और मजबूत हुआ है भारत का। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? कैसे मजबूत हो गया? आपने देखिए देश के अंदर जो है आज क्या चल रहा है कि अभी आपने देखा था कि ऑल्ट न्यूज़ के जो को फाउंडर हैं मोहम्मद जुबैर, उनको अरेस्ट किया गया, 15 से 20 दिन जो है प्रताड़ित किया गया। उस पर कोर्ट की प्रतिक्रिया भी बहुत टाइम बाद आई, 15 से 20 दिन बाद, हालांकि कोर्ट से जमानत मिल गई। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे कि रवीश रंजन जो जी न्यूज़ के एंकर थे, उनको जो है अरेस्ट किया गया। तो दिल्ली पुलिस जो है, यूपी पुलिस जो है उनकी मेहमान नवाजी के लिए आ जाती है। उसके बाद आप देखिए कि कोर्ट के अंदर जो है पिटीशन भी दायर नहीं की जाती है, और उससे पहले जो है आप देखिए कि वहाँ से कोर्ट से जो है निर्णय आता है कि कल आपकी सुनवाई होगी। तो कहीं ना कहीं कोर्ट के ऊपर भी इस वजह से सवाल उठता है। तो आप ये देखिए कि निष्पक्ष तरीके से कहाँ पर बात हो रही है, एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। आप देखिए कि प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर मोहम्मद जुबैर है तो उसको जो है जेल में डाल दिया जाएगा, उसको कभी यूपी की पुलिस प्रताड़ित करेगी, कभी दिल्ली की करेगी, और अगर वहीं पर रवीश रंजन होगा, जी न्यूज़ के एंकर होंगे, तो उनको जो है मतलब मेहमान नवाजी की जाएगी। आपको लगता है कि जो हमारे सरकारी इंस्टीट्यूशन है, ईडी हो, सीबीआई हो, क्या ये भी तानाशाही के शिकार में आ गए हैं? क्या लगता है आपको? देखिए पूरी तरह से आप ये देखिए, जब ईडी का मैटर जो है ये नेशनल हेराल्ड का जो केस था, ये न्यायालय में लंबित था, वहाँ पर जो प्रतिक्रिया चली रही थी, वहाँ पर कार्रवाई हो रही थी, लेकिन ईडी आज ही क्यों जागी?
ईडी जब जब विपक्ष अगर सवाल उठाता है, सवाल अगर अग्निवीर का लेकर आता है, तो राहुल जी को जो है मतलब यह है कि पूछताछ के लिए ईडी बुला लेती है, सम्मन भेज देती है, सोनिया जी को बुला लेती है। तो ये पूरी तरह से देखिए तानाशाही जो एजेंसियों के द्वारा भी की जा रही है, प्रशासन के द्वारा भी की जा रही है। तो ये जो है तानाशाही करके डराया जा रहा है, लेकिन तानाशाही के खिलाफ तानाशाही का जो जिक्र कर रहे हैं, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ईडी को लेके कि ईडी को अधिकार, उसके अधिकार को लेके फैसला दिया है कि ईडी को अधिकार है संपत्ति जब्त करने की और बिना जानकारी देते हुए इंसान को गिरफ्तार करने की इजाजत दे रखे। ईडी को अधिकार है, उसका राइट है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये जो है आज आया है, ये प्रतिक्रिया आज आई है, लेकिन इससे पहले तो नहीं थी ना। हाँ। इससे पहले तो नहीं थी। आप ये देखिए कि आप जो है उत्तर प्रदेश के अंदर ही ले लीजिए कि आप जो है नोटिस देते हैं जावेद के नाम पर और मकान तोड़ दिया जाता है उनकी बीबी के नाम का। हाँ। तो आप ये जो है कहाँ फिर तानाशाही है ना। हाँ। तानाशाही जो ये चल रही है एक कम्युनिटी को लेकर या विपक्ष को लेकर, या जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, लोगों की आवाज़ देश के लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, आप लोग जैसे आप लोगों पर भी जो है बैन लगाया जा रहा है। हाँ। आप लोगों को भी जो है मतलब यह है कि प्रताड़ित किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, तानाशाही तो की जा रही है। हाँ। हमें डराया ही तो जा रहा है, लेकिन लोकतंत्र है भारत के अंदर और संविधान से ये देश चलेगा, तो हम डरने वाले नहीं है। हाँ। देश के अंदर जो है लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हमें सड़कों पर आना पड़ेगा, हमें तानाशाहों से लड़ना पड़ेगा, हमें अपनी आवाज़ों को बुलंद करना पड़ेगा। हम आवाज़ों को बुलंद करते रहेंगे। और जिस तरह से ये मुद्दे, अगर आप ये देखिए कि जो गोदी मीडिया है वो अगर नहीं उठा रही है तो उनको मजबूर करना पड़ेगा। हम लोग मजबूर भी करेंगे देश के मुद्दे उठाने के लिए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर काम करेंगे तो हम गोदी मीडिया के दलाल कहने का भी काम करेंगे। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कांवड़ यात्रा चल रही है और जिस तरीके से कांवड़ियों पर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ द्वारा पुष्प की वर्षा की गई, इसको लेके ओवीसी जो एआईएम के चीफ, उनका प्रतिक्रिया सामने आई है कि इन पे आप पुष्प वर्षा करते हो, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देते हो और हमारे लिए आप मीट की दुकानें बंद कर देते हो और हमारे पे हम बुलडोजर चलाते हो। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मीट की दुकानें बंद करना, तो मैं ये कहूँगा कि आपकी आस्था अगर इतनी कमज़ोर है तो फिर आपका धर्म, तो फिर आप ये देखिए ना कि धर्म की आस्था होती है तो वो उससे कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। लेकिन देश के अंदर जो पुष्प वर्षा हो रही है तो हर एक यात्रा का सम्मान है, लेकिन वो उनका कहना यह है कि दोहरी राजनीति क्यों कर रहे हैं आप एक पक्ष को, एक समुदाय को क्यों टारगेट करते हैं। अगर वहाँ पर अजान होती है तो उस पर, अगर कोई नमाज़ पढ़ लेता है तो उस पर क्यों बैन लगाते हैं। तो देश के अंदर देखिए, ये आज़ाद भारत है और आज़ाद भारत के अंदर कोई कहाँ नमाज पढ़ रहा है, वो अपना धार्मिक स्थल, मतलब यह धार्मिक आस्था है। आप अगर पूजा कर रहे हैं तो आपको पूजा करने से कोई नहीं रोक रहा। तो ये चीज़ है कि कोई भी इस पे क्यों बैन लगाता है। अगर पुष्प वर्षा हो रही है तो वहाँ पर जो है मतलब अच्छी बात है, लेकिन दूसरे समाज, अभी आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के ही अंदर एसएससी जीडी के छात्र अगर वो दिल्ली आना चाहते हैं तो उनको इंस्पेक्टर रोक के क्या कहते हैं कि आप जो है तिरंगा लेकर ऐसे विरोध नहीं कर सकते। और ये उत्तर प्रदेश है जनाब, आपका स्टेट नहीं है, और आपके स्टेट की पुलिस जो है हमारे एक होमगार्ड के बराबर है। तो ये चीज़ें उनको धमकाते हैं। तो इस तरह से यह है कि उन पर क्यों लाठियाँ चलाई जाती हैं, जिनको आप देखिए देश के युवा को आप रीढ़ की हड्डी कहते थे। 2 करोड़ पर ईयर रोजगार देने का वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने, तो उनको जो है 2 करोड़ रोजगार के बजाय उनको जो है 2000 डंडे क्यों दे रहे हैं आप। देखिए, देश की रीढ़ की हड्डी है युवा, लेकिन आप उनको लाठी डंडे से तोड़ रहे हैं और अग्निवीर बना के छोड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, उनको नौकरी देना पड़ेगा, उनको जो है ज्वाइनिंग देना पड़ेगा। तो एसएससी जीडी के छात्रों पर आप लाठियां देंगे और कांवड़ यात्रियों पे आप अगर जो फूल बरसाएंगे, तो ये दोहरा मापदंड क्यों, ये कहना है उनका। रेवड़ी बयानबाजी को आप कैसे देख रहे हैं? तमाम पार्टियां एक दूसरे को बयान कर रही है, रेवड़ी मिल रही है, इसको रेवड़ी मिल, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज प्रतिक्रिया दी है कि केंद्र सरकार को इस पर एक्शन लेना होगा। कैसे देख रहे हैं आप इस बयान को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है एक्शन लेता है, लेकिन बाद में लेता है, टाइम लगाता है। लेकिन यह है किसी भी जांच एजेंसी को भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम नहीं करना चाहिए, जिस तरह से आज ईडी कर रही है। तो ये सारी जो प्रतिक्रिया आ रही हैं, अलग अलग पार्टियां दे रही हैं, अलग अलग जो है मतलब पक्ष विपक्ष, ये सभी की तरफ से आ रही हैं। लेकिन मेन मुद्दे जो है महंगाई को लेकर होना चाहिए। जो 2014 से पहले प्रधानमंत्री जी कहते थे कि रुपया आपका पाकिस्तान का नहीं गिरता है, अफगानिस्तान का नहीं गिरता है, नेपाल का नहीं गिरता है, बांग्लादेश का नहीं गिरता है, तो भारत का क्यों गिरता है। तो आज कहाँ सोए
सोए हुए हैं। आज क्यों नहीं जाग रहे मोदी जी? आज रुपया जो है क्यों जो है मतलब डॉलर जो 80 को पार कर चुका। तो आप ये देखिए ना, देश के अंदर जो है महंगाई पे बात नहीं करेंगे, चाहे मीडिया हो या फिर भारतीय टीवी जनता मीडिया पार्टी। महंगाई को लेकर कह रही है कि दूसरे देशों की तुलना में हमारे देश में महंगाई कम है। देखिए, टीवी मीडिया, मैंने यही कहा ना कि वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनकर काम कर रही है। तो आपको देखिए, आपको और गरीब आदमियों को, आम लोगों को, उनसे अगर आप उनके बीच जाएंगी तो आपको पता लगेगा कि दाल आटा चावल क्या रेट है। जिसको जो है मतलब तेल की जो सीसी पहले 90 रुपये की आती थी, जो सरसों का तेल, वो आज अगर 230 रुपये है तो कितनी महंगाई बढ़ी है, ये आम लोग बताएंगे, ये गरीब लोग बताएंगे जो रिक्शा चला के अपना पालन पोषण करते हैं। तो उन लोगों के बीच अगर जाएंगे तो महंगाई की मार उनको जो है बहुत मार चुकी है। तो देश के अंदर जो है अगर स्ट्रीम मीडिया या गोदी मीडिया जो है अगर जनता की बात करेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, ना कि मतलब ये भारतीय जनता पार्टी की दलाल बनकर। एक रिपोर्ट सामने आई है कि यूपी कस्टोडियल डेथ रेट में यूपी की कस्टोडियल डेथ में सबसे ज़्यादा यूपी में डेथ हुई है। पुलिस की निगरानी में 501 लगभग डेथ हुई है और साथ ही एनकाउंटर में 175 लोगों की मौत हुई है। यूपी नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पश्चिम बंगाल है। कैसे देख रहे हैं इस बात को? देखिए, पूरी तरह से जिस तरह से जो है मतलब टारगेट करके टारगेट किलिंग की गई है। आपने देखा कि अलीगढ़ के पास ही जो है उसको मार दिया गया था और जो है टोटी का बहाना बताया गया था कि वहाँ से फांसी लटका। तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं देश के अंदर, आपने देखा कि गोरखपुर के अंदर ही अगर कोई जाता है तो वहाँ पर जो है उनको क्या नाम था, जो होटल में जाके जो, हाँ, होटल में जाके जो उनको मारा गया था। तो ये सब प्रशासन ने किया है। तो प्रशासन जो है इस तरह से जैसे तानाशाही कर रहा था। परसों की घटना है कि बच्चों को डराया जा रहा था कि मैं इंस्पेक्टर हूँ और जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। तो ये सारी चीज़ें जो है तानाशाही कर रही है और उसको बढ़ावा दे रही है राज्य सरकार, जो कि राज्य सरकार जो है डंका पीट रही है कि हमारे यहाँ जो है लॉ एंड ऑर्डर बहुत सेफ है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की भी धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। आप ये देखिए कि 5-5 लोगों पर जो है गाड़ियाँ चढ़ा देंगे लेकिन उनके घर को नहीं तोड़ा जाएगा, उनके घर को नहीं तोड़ा जाएगा। और अगर आप इंसाफ के लिए अगर प्रोटेस्ट भी करेंगे, आवाज़ भी उठाएंगे तो आपको अपराधी बना दिया जाएगा, आपके मकानों को तोड़ दिया जाएगा, बुलडोज़र चला दिया जाएगा। तो ये टारगेट किलिंग और टारगेट जो है मतलब टारगेट करके बुलडोज़र चलाने वाली जो नीति है पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर दोगले राजनीति को बढ़ावा दे रही है। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पाशा जी, जो बेबाकी से बीजेपी को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं। तो आप ये देख रहे थे हमारे चैनल की रिपोर्ट। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।